ओम खम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 29। ओम अपनस्वतीम अश्विना वाचम अस्मे कृतं नो दस्त्रावृषणामनीषाम् अदूते अवसे निभये वाम वृधे च नो भवतं वाजिसातौ। अपनस्वतीम अपनावती, इसको इस प्रकार समझने का प्रयास करें। अपनावती जैसे होता है सरस्वती, ये है अपनस्वती। सराहवती सरस्वती संधि हो गई। सराह सरस हम लोग जानते हैं, तो सरह में वती प्रत्यय है, तो सरहवती सरस्वती। वैसे ही यहां पर है अपना अपनस्वती अपनस्वती। अब इस अपनस्वती का अर्थ क्या हुआ? अप धातु का अर्थ पालन रक्षण है। अपना पालन रक्षण, वती उससे युक्त, पालन रक्षण से युक्त, पालन रक्षण की भावना से युक्त, पालन रक्षण करने वालों से युक्त, पालन रक्षण की सामर्थ्य से युक्त, इस प्रकार के भावार्थ किए जा सकते हैं। इतना स्वीकार्य है। धातु अर्थ मूल अप धातु का अर्थ पालन रक्षण करना है, और वती जो प्रत्यय है स्पष्ट है, उससे युक्त का भाव होता है। तो अपनस्वती का अर्थ हुआ पालन रक्षण से युक्त, तो पालक रक्षक ऐसा भी कह सकते हैं। अपनस्वतीम अपनस्वती को, पालन रक्षण करने वाली को ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वती प्रत्यय स्त्रीलिंग में है, तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं। वैसे हम बहुधा स्पष्ट कर चुके हैं कि वेद में लिंग भेद जैसा कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो यदि किसी विद्वान ने यहाँ पर स्त्रीलिंग न कहा हो तो कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई भ्रमित होने की बात नहीं है। वेद में शाश्वत सत्य हैं, क्या वर्तमान, क्या भूत, क्या भविष्य, क्या स्त्री, क्या पुरुष, प्रकृति के शाश्वत सत्य तो सबके लिए एक समान होते हैं। तो इसको बहुत ज्यादा बहुत अधिक उस पर किसी समस्या विवाद जैसी स्थिति नहीं है। सामान्यता वानवत पुल्लिंग में होगा, है ना। जैसे कहते हैं विद्वान, तो जानकारी से युक्त विद्वान, विद जानना, विद्वान जानकारी से युक्त अर्थात जानकार ज्ञानी। और विद्वती भी कह सकते हैं, वेदवती वेद से युक्त। तो ये वत वान वती का अर्थ हुआ युक्त। तो अपनस्वतीम अपनस्वती को, ये माँ द्वितीया एक वचन का विभक्ति मान लें, तो पालन रक्षण से युक्त, पालन रक्षण की भावना, सामर्थ, पालन रक्षण करने वालों से युक्त। अश्विना अश्विना पहले भी कल भी हम लोगों ने चर्चा की। अश्विना अस धातु का अर्थ व्यापक होना, वेग से जाना, तीव्र गति करना, तीव्र गति से पहुंचना आदि है। आशु शब्द इसी अस धातु से बन रहा है, शीघ्र करना। अस भोजन करने के अर्थ में भी है, और अस व्यापक करने के, व्यापक होने के अर्थ में भी है। तो अश्विना का अर्थ व्यापक भावना वाले युगल सामान्यतः हम ग्रहण करते हैं। वाचम वाचम वाणी को, वच बोलना, वाचम वाणी को, अस्में हमारे लिए। कह रहे अश्विना व्यापक युगल अपनस्वती वाचम,
पालन रक्षण से युक्त वाणी को असमय हमारे लिए अश्विना करता है। तो जो व्यापक भावना वाले युगल हैं वे अपनस्वती अर्थात पालन रक्षण से युक्त वाचम अर्थात वाणी को असमय हमारे लिए कृतम करते हैं, किया है, ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा यहाँ भूत भविष्य वर्तमान का कोई बहुत भेद नहीं है। कृतम किया है या करते हैं, नो हमारे लिए, दसरा, दसरा में दस धातु, इसके अर्थ अभी आपने पढ़े भी, देखना, दर्शन करना, पालन रक्षण करना। तो दसरा दर्शनी रक्षक पालक यहां भी अर्थ है। तो वहां अश्विना आया था व्यापक युगल, यहां दसरा आया है पालन रक्षण करने वाले। वृषणा, वृषण द्वारा, वृष धातु का अर्थ वर्षा करना, अभिसिंचन करना और पराक्रम करना भी है। तो वृषणा का अर्थ हुआ वर्षण, अभिसिंचन, पालन रक्षण द्वारा। दसरा भी तृतीया एक वचन में ग्रहण कर सकते हैं। पालन रक्षण द्वारा कहते हैं कृतम नो हमारे लिए किया, दसरा पालन रक्षण द्वारा, वृषणा अभिसिंचन पराक्रम द्वारा, मनीषाम मनीषा को। देखिए अपनस्वतीम वाचम मनीषाम, ये परस्पर संयुक्त हैं, कह सकते हैं अन्वय में इनका अर्थ एक साथ करेंगे। अपनस्वती अर्थात पालन रक्षण से युक्त, वाचम वाणी को, मनीषाम मनीषा को, मननशीलता को, अश्विना व्यापक युगल वाले, वृषणा वर्षण पराक्रम द्वारा, दसरा पालन रक्षण द्वारा, नो हमारे लिए कृतम किया। ये जो अश्विना हैं व्यापक भाव वाले युगल हैं, इन्होंने हमारे लिए अपनस्वती वाणी को, दसरा पालन रक्षण और वृषणा पराक्रम अभिसिंचन के साथ हमारे लिए मनीषा को उत्पन्न किया, हमको मनस्वी बनाया, मनीषा से युक्त बनाया, हमको मनीषा प्रदान की, हमारी मनीषा को विकसित किया। ये भाव रखें। यदि व्यापक भावना वाले लोगों के साथ हम रहेंगे तो हमारी मनीषा ऐसे ही विकसित होगी, पालन रक्षण होगा, अभिसिंचन पराक्रम की उपलब्धि भी होगी। जो व्यापक भाव वाले हैं उनके साथ रहेंगे। यदि इसके विपरीत संकीर्ण भाव वालों के साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से ये सब उपलब्धियां हमारी नहीं होंगी, इसका विपरीत हो सकता है, क्योंकि उनकी दृष्टिकोण नकारात्मक संकीर्ण होगी। तो अद्वितीय, अद्वितीय में या अद्वितीय के लिए आ नहीं, द्युत धातु का अर्थ प्रकाश होना, दीप्त होना। अद्वितीय अप्रकाश में, प्रकाशहीनता में। जब हम प्रकाशहीनता की स्थिति में आ जाएं, हमें कोई प्रकाश न दिखाई पड़े, आगे हमें कैसे बढ़ना है, इस परिस्थिति से कैसे पार उतरना है, इस समस्या से, इस संकट से हम कैसे पार हों, कोई मार्ग न सूझे, कोई प्रकाश की किरण न दिखे, तो कहते हैं अद्वितीय। ऐसी प्रकाशहीनता के स्थिति में अवश्य, अवधातु का अर्थ रक्षण पालन करना, रक्षण के लिए, ऐसी प्रकाशहीनता में रक्षण के लिए, पालन के लिए निभये वाम, निश्चित निरंतर वह आह्वान करते हैं। ये वे धातु आह्वान करना, बुलाना, पुकारना, निश्चित निरंतर उपसर्ग है। अब भय है, सामान्यतः हम लोग आ उपसर्ग के साथ आह्वान बोलने सुनने के अभ्यस्त हैं। इस समय आ उपसर्ग के साथ ही इसका प्रयोग अधिक होता है। यहाँ उपसर्ग आ के स्थान पर नहीं है। निभये
निरंतर आह्वान करते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं। वाम तुमको, तुम दोनों को, अश्विना युगल है, द्विवचन में है, तो वाम कहा द्विवचन में, तुम दोनों को प्रकाशहीनता की स्थिति में रक्षण के लिए तुम दोनों को पुकारते हैं। वृद्धे, वृद्धि के लिए, क्या और नो, हमारे लिए, भावतम, हो जाओ, वाजसातो, वाजसातो, बल प्रगति के दान सेवा में वृद्धिकारी, वृद्धे वृद्धिकारी भवतम हो जाओ। वाजसातो में भी अभी आपको बताया, वज धातु है, गति करना, बल होना, दो अर्थों में सभी विद्वानों ने इसके अर्थ ग्रहण किए हैं वज धातु को। और सन धातु भी है, प्रत्यय भी है, तो वाजसातों का अर्थ सामान्यतः गति बल युक्त किया जाता है, करना चाहिए, उपयुक्त है, उचित है। कहते हैं कि प्रकाशहीनता की स्थिति में तुम दोनों का आह्वान करते हैं अवश्य रक्षण के लिए, प्रकाशहीनता की स्थिति में रक्षा के लिए तुम दोनों को पुकारते हैं, तो क्या करो, तुम दोनों हमारे लिए वृद्धे, वृद्धिकारी हो जाओ। कब, वाजसातो, बल प्रगति के दान सेवा में हमारे लिए वृद्धिकारी हो जाओ। यह प्रार्थना, यह भावना इस मंत्र में की गई है, इसे हम ग्रहण करें, अपनाएं। हम अपनी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग अपने प्रश्न विचार जो भी हों रख सकते हैं। ओम